हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास की इम्पॉर्टेंट चैप्टर समरूप त्रिभुज मीन्स सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 के आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम सभी लोग इस चैप्टर के थ्योरम यानी प्रमेय और इससे संबंधित फार्मूला को पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। उनके संगत लंबों की मापों का अनुपात होगा। लंब की माप का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है। प्रमेय नंबर 5 क्या है? प्रमेय नंबर 5 तो आपको याद होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी A1 अपॉन A2 यानी पहले त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर P1 स्क्वायर बटे में P2 स्क्वायर होता है। यानी लंबों के वर्ग का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इनमें हमें जो दिया है मान रख देते हैं, निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 25 दिया हुआ है, तो 16 और 25 लिख देते हैं। तो 16 बटे में 25 बराबर P1 स्क्वायर बटे में P2 स्क्वायर, ठीक है। तो P1 बटे P2 क्या आ जाएगा? वर्गमूल निकाल देंगे। तो P1 बटे P2 बराबर आ जाएगा √16 अपॉन 25 यानी 16 और 25 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या आता है? 4 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। गुणनखंड करेंगे 4 गुणे 4, तो 4 का जोड़ा बन गया 4 बार, 5 का जोड़ा बन गया 5 बार। तो P1 बटे P2 का अनुपात क्या आया? 4 बटे 5, ठीक है। 4 बटे में 5, ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर आपका राइट हो गया? आंसर सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। 4 संबंधी 5। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल प्रमेय पर बेस्ड है। तो प्रमेय आपका क्या है? पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रमेय याद रखेंगे तो इससे प्रमेय नंबर 5 से क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, यदि AC समांतर यमयन यानी त्रिभुज ABC की भुजा जो है AC समांतर है किसके? यमयन के, और BN बराबर 5 दिया हुआ है। यहाँ पर BN दिया हुआ है 5 और CN यानी NC बराबर 2.5 से में दिया हुआ हो, तो BM बटे AM क्या होगा? त्रिभुज में BM बटे में AM क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थेल्स प्रमेय के बेसिक प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपने देखा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। और हमको निकालना है BM बटे में AM। तो इसी रूप में हम लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? BM अपॉन AM, ठीक है, इज इक्वल टू BM अपॉन AM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BN, B से N और अपॉन CN, ठीक है। तो BN अपॉन क्या आ जाएगा? CN। अब जो वैल्यूज़ दी हैं उसको रख देते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। तो वैल्यूज़ क्या दिया हुआ है? BN की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो BN की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे में CN की वैल्यू दिया हुआ है 2.5। दशमलव हटाएंगे तो 50 बटे में 25 हो जाएगा, और इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 संबंध बटे 1 यानी 2 संबंधी 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आया? 2 बटे में 1, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं आंसर 20 का 2 संबंधी 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर 20 संबंधी 1 हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 3 दे रहा है, चित्र में यानी त्रिभुज ABC में
रेखा DE जो है, ये रेखा DE समांतर किसके है, BC के दिया हुआ है। और कह रहा है यदि AB संबंधी DB, यानी AB आपका ये रेखा पूरी लंबाई और संबंधी DB ये छोटा सा हिस्सा नीचे का अनुपात 3 संबंध 1 है, तो रेखाखंड E से A बराबर 3.3 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 3.3। तो EC का माप क्या होगा, EC का माप क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके थेल्स थ्योरम का हम लोग प्रयोग करेंगे। और थेल्स थ्योरम इस रूप में क्या हो जाएगा, तो थेल्स थ्योरम आपका हो जाएगा AD, ठीक है, या AB के अपॉन में लिखते हैं, AB बटे में कौन हो जाएगा, DB, AB बटे DB बराबर AC बटे में EC, ठीक है, संपूर्ण लंबाई बटे में खंड की लंबाई, दोनों भुजाओं पर ले लेंगे। तो AB बटे DB बराबर AC बटे EC, ये थेल्स थ्योरम से सूत्र मिल गया। अब हम इसे वैल्यू रखें, तो AB बटे DB की वैल्यू आपको दी हुई है 3:1, आपको अनुपात दिया हुआ है। AB बटे DB बराबर 3:1, तो AB बटे DB की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3/1, ठीक है। AC नहीं दिया है तो AC के स्थान पर हम लोग AC लिखेंगे। EC भी नहीं दिया हुआ है, हम लोग को दिया क्या है, EC नहीं दिया है तो क्या दिया है, दिया है EA, तो हम EC को 2 भागों में लिखेंगे और वो घटाना का रूप होगा AC माइनस EC, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, EC का मान रख देंगे। तो EC का मान रखेंगे तो 3/1 आपका पहले तो बायां पक्ष हो जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। AC के स्थान पर AC लिखेंगे, बटे में AC के स्थान पर AC लिखेंगे और EC के स्थान पर वैल्यू इसकी दी हुई है 3.3, वो रख देंगे। हो गया। अब तिर्यक गुणा करके इसको सरल करते हैं। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 3 गुणे में AC माइनस 3.3 गुणे 3 बराबर 9.9 हो जाएगा, बराबर AC, ठीक है। पश्चांतर करते हैं तो 3AC माइनस 1AC, AC बाएं पक्ष में आ जाएगा अकेले वाला, तो 3AC माइनस AC बराबर 2AC आ जाएगा। कितना, 2AC। और 9.9 माइनस में है तो उधर पश्चांतर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस 9.9। तो AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर 9.9 बटे में 2 भाग दे देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.95, ठीक है। 2 से भाग दे दिए, 4.95 इसका आंसर आ गया, AC का मान, जो कि हम लोगों से ही पूछा था। तो AC बराबर क्या आया, 4.95, और इसमें से कोई भी आंसर 4.95 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जब इसमें कोई भी आंसर 4.95 नहीं दिया हुआ है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 4 आपको दे रहा है, चित्र में बिंदु P जो है ABC, त्रिभुज ABC में बिंदु P दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें भुजा AB पर स्थित है। कहाँ स्थित है, AB पर। यदि AP संबंधी PB बराबर 4 संबंधी 1 है और रेखाखंड CP जो है, रेखाखंड जो CP है कोण BCA का अर्धक है, क्या कर रहा है, अर्धक कर रहा है, ठीक है। तो CA संबंधी BC का मान क्या होगा, रेखा CA और अनुपात BC का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रमेय नंबर 8 का प्रयोग करेंगे। क्या है प्रमेय नंबर 8, त्रिभुज की किसी कोण का अर्धक, त्रिभुज के कोण का अर्धक आपके प्रश्न में दे रहा है, कोणों का अर्धक है। तो त्रिभुज के किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा के शेष 2 भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। सम्मुख भुजा को क्या करता है, ठीक है, सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ये दोनों होंगे, AP और PB को अनुपात में 2 भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2 अनुपात किसके अनुपात में होगा, AC और BC के अनुपात में होगा,
ठीक है। तो चलिए कैसे होगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, AC बटे में BC बराबर क्या अनुपात हो जाएगा, AP बटे में PB, AP बटे में BP या PB। ठीक है, तो इसका मान रख देते हैं, CA बटे BC निकालना है, ये तो दिया नहीं, इसी का मान पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो इसकी जगह पर तो हम सेम ऐसे CA और BC लिख देंगे। साथ में AP बटे PB का मान दिया हुआ है, AP बटे PB यानी अनुपात दिया हुआ है 4:1, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे सीधा 4/1। और आपसे पूछा क्या है, पूछा यही है CA बटे BC पूछा है। ठीक है, तो CA बटे BC का मान क्या आ गया, 4:1। और 4:1 कौन सा उत्तर है इसका, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन C है। ठीक है, कौन सा उत्तर है, ऑप्शन C। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन C। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन C आ गया, विकल्प संख्या C आ गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया हुआ है, चित्र में रेखाखंड AD जो है त्रिभुज ABC के कोण A का अर्धक है, यानी कोण A का अर्धक है, और बिंदु D जो है भुजा BC पर स्थित है, तो BD संबंधी DC का मान होगा, BD संबंधी DC का मान, यानी इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो अभी जैसे आपने प्रश्न संख्या 4 लगाए हैं प्रमेय नंबर 8 का प्रयोग करके, ठीक उसी तरीके से हम लोग प्रमेय नंबर 8 का इसमें भी प्रयोग करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, BD बटे DC बराबर क्या आएगा, तो बराबर आपका आएगा AB बटे में AC, क्या आएगा, AB बटे में AC। तो AB लिखेंगे और बटे में AC लिखेंगे। AB और AC का माप दिया हुआ है, AB का माप कितना दिया हुआ है 5 और AC का माप कितना दिया हुआ है 6, तो दोनों का माप रख देते हैं, 5 बटे में 6 हो जाएगा, बराबर BD बटे में DC। ठीक है, BD बटे में DC, ये आंसर आ गया। तो यही आपसे पूछा था, BD और DC का अनुपात पूछा था, तो BD और DC का अनुपात क्या आया, 5:6, 5:6। ऑप्शन B इसका आंसर आ गया, ऑप्शन B इसका राइट आंसर है, ऑप्शन B। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को प्रमेय याद हो गया होगा तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल लगेगा, नहीं तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। त्रिभुज के प्रश्न वैसे कठिन नहीं होते हैं जब तक प्रमेय न याद हो, अगर प्रमेय याद हो गया तो क्वेश्चन बहुत ही सरल लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसके प्रमेय को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के प्रमेय ही इसके लिए फार्मूले का काम करते हैं। अगर आपको प्रमेय का कथन याद है, स्टेटमेंट याद है, तो कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चन लगाने में नहीं आएगी। चलिए इसी आधार पर अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का आधार 10 सेमी है, ठीक है, और रेखा XY जिसकी लंबाई 3 सेमी है, आधार BC के समांतर खींची गई है। तो एक हम लोग त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, त्रिभुज ABC खींच लेते हैं, ठीक है, और BC के समांतर हम लोग रेखा क्या खींच लेते हैं, XY, क्या खींच लेते हैं, XY, जिसकी लंबाई आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे कह रहा है, जो भुजा AB व AC को क्रमशः X और Y पर काटती है, तो सही बात है, समांतर है, तो रेखा AB और AC को काटेगी X और Y पर, क्रमशः काटा है, यानी X कहाँ पर आएगा, AB रेखा पर, और AC पर कौन सा आएगा, Y आएगा। AC बराबर 5 आपको दिया हुआ है, संपूर्ण लंबाई AC भुजा कितनी दी हुई है, 5 दिया हुआ है। तो AY का मान क्या होगा, AY का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
बेसिक थ्योरम का प्रयोग करेंगे, अनुपात का प्रयोग करेंगे, और वो अनुपात का प्रयोग क्या हो जाएगा, तो अनुपात का प्रयोग कुछ इस तरीके से होगा, BC क्या हो जाएगा, BC बटे में XY बराबर AC बटे में AY। ठीक है, AC बटे में AY। क्लियर है यहाँ तक? आपसे पूछा है AY का मान, तो चलिए मान रखना शुरू करते हैं। BC का त्रिभुज ABC का आधार यानी BC बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो BC के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, 10 बटे में XY बराबर 3 दिया हुआ है, 3 लिख दिए। AC बराबर 5 दिया हुआ है और AY नहीं मालूम है, तो AY के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, AY। तिरक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो तिरक गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये AY बराबर 5 गुणे 3 बटे में 10। 3 का गुणा हो जाएगा 5 के बाद तिरक गुणा, और 10 कहाँ आ जाएगा, 5 के नीचे, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो AY बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, AY बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 मीन्स 1.5। कितना आ गया, AY का मान कितना आ गया, 1.5। तो कौन सा आंसर सही है, तो आंसर डी, छठवें का आंसर सही है, ऑप्शन डी, विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपने देखा प्रमेय के कथन को ही हमने फार्मूला बना दिया, तो आपका प्रमेय का कथन बिल्कुल स्पष्ट है, तो क्वेश्चन लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 क्या है देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, क्या है, त्रिभुज ABC में रेखा DE जो है भुजा BC के समांतर खींची गई है। तो चलिए त्रिभुज की रचना हम लोग करते चलते हैं, जिससे क्वेश्चन और सरल हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज क्या दिया हुआ है, ABC में सबसे पहले हम लोग ABC का नाम लिख देते हैं, ABC हो गया। अब क्या कह रहा है, BC के समांतर कौन है, DE, तो BC के समांतर हम लोग क्या खींच लेंगे, D और E खींच लेते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे क्या कह रहा है, जो कि AB को D पर तथा AC को E पर प्रक्षेप इस प्रकार मिलती है कि त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BDEC के क्षेत्रफल 1:2 हैं। क्षेत्रफल क्या है, समलंब का और त्रिभुज का 1:2 है में है। तो भुजा D अनुपात में दिया है, तो भुजा D BC का मान क्या होगा, DE BC का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जिससे प्रश्न लगाने में आसानी हो जाएगी। समलंब DEBC का क्षेत्रफल और ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और समलंब ABDEC का क्षेत्रफल 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हम गुणक x मान लें, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब और त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1x और समलंब का क्षेत्रफल है 2x, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 3x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रमेय का प्रयोग करेंगे, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, BC का वर्ग बटे में क्या हो जाएगा, DE का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अभी निकाला गया है, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आया है, 3x
बटे में AD का क्षेत्रफल 1x, गुणक आपने माना ये 1x दिया हुआ है, BC स्क्वायर बटे में D स्क्वायर का मान आ गया। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है, वर्ग नहीं पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, BC बटे D निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो BC बटे में D बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे में DE बराबर हो जाएगा कौड़ी के अंदर 3x, यक्स कट जाएगा और बचेगा 3, तो 3 का वर्गमूल कौड़ी में 3 और 1 का वर्गमूल 1। तो BC बटे D बराबर कौड़ी में 3 बटे 1। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। आपसे पूछा क्या है, D बटे BC, तो ये अनुपात रेसिप्रोकल हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे, 1 बटे में कौड़ी में 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौड़ी में 3 बटे 1 से व्युत्क्रम करेंगे D बटे BC निकालने के लिए, तो आंसर आ जाएगा 1 बटे में कौड़ी में 3। क्या आ जाएगा, 1 बटे में कौड़ी में 3। तो यही अनुपात हो गया, 1 बटे में कौड़ी में 3 आंसर इसका हो गया। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन D इसका राइट आंसर है, 1 बटे में कौड़ी में 3। ठीक है, 1 बटे में कौड़ी में 3 इसका आंसर हो गया है। ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 आपका दिया हुआ है संलग्न चित्र, एक चित्र भी दिया हुआ है प्रश्न में, संलग्न चित्र ABO। कहाँ ABO, ये रहा ABO। समरूप त्रिभुज DOC, यानी DOC इसका क्या है, समरूप त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर 3 सेमी दे रहा है, तो AB बराबर आपका 3 सेमी रहा, CD बराबर 2 सेंटीमीटर ये रहा, और OC बराबर 3.8 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है, OC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, और OD बराबर 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो OA प्लस OB बराबर क्या आएगा, OA प्लस OB बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग अनुपात का प्रयोग करेंगे, और अनुपात के प्रयोग में सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे समरूप त्रिभुज का, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, AB बटे में DC। ठीक है, क्या आएगा, AB बटे में DC। तो AB के संगत कौन सा होगा, DC, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो शीर्षाभिमुख के सम्मुख कोण आपका इधर का AB ही हो गया और इधर त्रिभुज में CD हो गया। बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा AO बटे में OD। किसके बराबर होगा, AO बटे में OD के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें से जिसका भी मान दिया हुआ है रख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, DC का मान दिया है 2, ये भी लिख देते हैं, AO का मान पूछ रहा है तो AO की जगह पर AO लिख देते हैं, और OD का मान दिया हुआ है 3.2। ठीक है, इनको गुणा करके AO का मान निकाल लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, AO बराबर 3 गुणे 3.2 बटे में 2। ठीक है, तो 3.2 को 2 से भाग दे दें और गुणा कर देते हैं 3 से। 3.2 को भाग दिए तो आ जाएगा 1.6, और 1.6 का 3 में गुणा करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। ठीक है, AO बराबर आ गया 4.8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जोड़ना है OB, तो OB का मान निकाल लेते हैं। तो OB बराबर क्या आ जाएगा, तो OB के लिए भी फिर से थेल्स प्रमेय पुनः लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, OB बराबर आ जाएगा AB बटे में, फार्मूला लगाएंगे AB बटे में DC। ठीक है, बराबर BO या OB बटे में OC। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है, DC का मान दिया हुआ है, तो इन दोनों को लिख देते हैं। तो आएगा 3/2। BO निकालना है तो BO के स्थान पर BO लिख देते हैं, और OC का मान दिया हुआ है तो OC का मान 3.8 रख देते हैं। ठीक है, OC का भी मान आपको दिया हुआ है, इसका हम मान रख दिए। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा जैसे ही करेंगे तो BO का मान आ जाएगा। तो चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं।
तो BO बराबर 3 गुणे 3.8 बटे में 2। ठीक है, अब 3.8 को 2 से भाग दे देते हैं तो 1 क्या आ जाएगा 9। 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 5.7। तो अब AO और BO दोनों का मान मिल गया और हमसे पूछा क्या था इन दोनों का जोड़, तो इनको हम जोड़ देते हैं। तो AO प्लस BO बराबर तो पहले हम लोग इसी का मान लिख देते हैं। AO का मान क्या आया है 4.8, तो 4.8 प्लस 5.7, तो दोनों को जोड़ते ही क्या मान आ गया 4.8 5.7 को जोड़ दिए और आंसर आ गया 10.5। कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर। तो अनुपात दिया था हमने थेल्स प्रमेय से, इन दोनों का मान निकाला और जोड़ दिया तो आंसर आ गया 10.5। कौन सा आंसर सही है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न संख्या 9 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है त्रिभुज ABC। क्या है, त्रिभुज ABC में बिंदु D जो है, क्या है बिंदु D रेखा AB पर तथा बिंदु E रेखा AC पर इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज भी बना लेते हैं। त्रिभुज ABC बना लिए, नाम लिख देते हैं ABC, जिसमें क्या कह रहा है D कहाँ पर है AB पर और E कहाँ पर है AC पर, तो मिला लिए। ठीक है, इस प्रकार है कि D जो है BC के समांतर है, समांतर हो गया। यदि AD बराबर 2x - 3 और BD बराबर 2x - 1 और AE बराबर 5x - 7, EC बराबर 2 ब्रैकेट में x - 1 हो तो x का मान बताना है। ठीक है, तो पहला काम हम लोग ये देख लेते हैं क्या अनुपातिक भुजा के रूप में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे AD, तो पहले हम लोग यहाँ पर D और यहाँ पर E लिख देते हैं। तो AD और BD भी दिया हुआ है, AE और EC भी दिया। तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि रेखाएं समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय को नियम को पूरा करेंगे। तो थेल्स प्रमेय का नियम क्या कहता है, AD क्या है AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। ठीक है, AE बटे में EC। अब इसका हम लोग मान रखते हैं बारी बारी से। तो AD का मान क्या दिया हुआ है, तो AD का मान दिया 2x - 3, तो AD के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x - 3। ठीक है, बटे में क्या कर लेंगे AD का मान हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, किसका मान दिया हुआ है BD का, तो BD का मान लिखते हैं क्या दिया हुआ है x - 1। ठीक है, तो x - 1 लिख लेते हैं। बराबर AE दिया हुआ है, AE का मान क्या दिया हुआ है, तो AE का मान आपको दिया है 5x - 7 बटे में EC का मान भी दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में x - 1 यानी 2x - 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x - 2। इस तरीके से मान दिए हुए हैं। अब इनको हम लोग तिर्यक गुणा करके सरल करते हैं। तो सरल करेंगे तो तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तिर्यक गुणा कर दे 2x के पास 2x - 3 के पास कौन जाएगा 2x - 2, तो इन दोनों का गुणा करते हैं। 2x में 2x का गुणा 4x, तो 4 और x स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, -6x और -4x कुल कितना हो जाएगा -10x और 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +6। इसी तरीके से 5x - 7 में x - 1 का गुणा होगा, तो 5x में x का गुणा क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं 5x स्क्वायर -7x और क्या होगा -5x, तो माइनस क्या हो जाएगा 12, 7 5 12, दोनों माइनस में है तो क्या जाएगा -12x, तो -12x। साथ में कौन आएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस और 7, ये आ गया। अब इसको हम लोग सरल करते हैं।
तो सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर घट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, तो लिख देते हैं x स्क्वायर। 12x और 10x घट कर क्या बचेगा, 2x माइनस 2x, बड़े का चिन्ह माइनस x, और 7 में से 6 जाएगा 1, तो प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, तो गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर 2, तो 1 और 1 आता है। तो और ये होल स्क्वायर का फार्मूला भी है, तो डायरेक्ट होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए आप, मध्य पद लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यही आपका आंसर है। x की वैल्यू पूछा था कि x का मान क्या है, तो x का मान आ गया 1। तो आप देख रहे हैं कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 1, x का मान आ गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में, और इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है हर साल। तो इसको इम्पॉर्टेंट, इस पूरा चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या दिया हुआ है, संलग्न चित्र, आपको चित्र दिया हुआ है, संलग्न चित्र DE समांतर किसके है, BC के, यानी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया हुआ है और x का मान बताना है। ठीक ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, आपको अनुपात लिखना है और सरल करना है। तो चलिए अनुपात के रूप में लिख देते हैं, और ये भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको अनुपात के रूप में पहले क्या आएगा, AD बटे में क्या आएगा, DB, क्या आएगा, AD बटे में DB आएगा। तो पहले लिखते हैं AD बटे में DB, ठीक है, बराबर कौन आएगा, AE बटे में EC, AE बटे में EC। क्यों ऐसा लिखा गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भुजाएं समांतर हैं तो त्रिभुज समरूप होगा, और जैसे ही त्रिभुज समरूप हो गया तो थेल्स प्रमेय कहता है कि इनकी संगत भुजाएं अनुपात में समान होंगी। तो संगत भुजाएं अनुपात में समान है, तो इसको आप समान दिखा दीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से इनका मान रखेंगे और सरल करेंगे, तो ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। इसको आपको चलिए वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। तो AD बटे में DB, AD का मान क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो AD का मान आपको दिया हुआ है 4x माइनस 3, और DB का मान लिखेंगे फिर इसके नीचे 3x माइनस 1, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, 4x माइनस 3 बटे में 3x माइनस 1 बराबर AE का मान लिखेंगे 8x माइनस 7, और बटे में 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसको तिरा गुणा करके सरल करते हैं, तो 4x में 5x का गुणा कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, तो 20x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 20x स्क्वायर, ठीक है। फिर 4x का गुणा 3 में 12x, वो भी माइनस के साथ, और 3x का 5 है 15x, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27, तो माइनस 27x, और 3 तिरिके 9 हो जाएगा, तो माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस 9 बराबर। इसी तरीके से दाहिने पक्ष में भी गुणा करके लिख लेते हैं, 8x का 3x में गुणा, तो 24x स्क्वायर माइनस 29x, और प्लस 7 का 7। अब इसको पश्चांतर करके गुणनखंड कर देते हैं, तो पश्चांतर कर देते हैं कि तो क्या आएगा, 20x में से 24x घटेगा, तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक इसी तरीके से आगे सरल करेंगे तो माइनस 2x आएगा, 27 माइनस 29 माइनस 2x, और 7 माइनस 9, तो 7 माइनस 9 आ जाएगा आपका माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने पश्चांतर करके घटा दिया। अब गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, मध्य पद से गुणनखंड होगा, 1 का गुणा 2 में 2,
पहले 2 कॉमन ले लेते हैं तो और सरल हो जाएगा, तो गुणनखंड में आसानी आ जाएगी। तो 2 आपका कॉमन है, कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर 2 आए और घटाने पर 1, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा क्या, गुणनखंड आपको आता है तो मैं गुणनखंड यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गुणनखंड आपका आ जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। 2 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, x माइनस 1। अब इधर हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको और सरल करते हैं तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन और आपका मिला 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो गया। तो x के 2 मान कौन कौन से आएंगे, x का पहला मान आएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, और 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/2। तो x के 2 मान आए, x बराबर 1 और x बराबर -1/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दोनों आंसर हो गए। चलिए आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आप देख रहे हैं आपका आंसर आया है 1 और -1/2, 1 और -1/2, और ये ऑप्शन सी दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।